नमस्कार। मैं हूं रिपु मिश्र। आज भारत के दो राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने ही वाले हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा, इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम को देखकर आश्चर्य भी होता है और समीक्षा करने की भी इच्छा होती है। जहां जम्मू कश्मीर में कांग्रेस से अपने सहयोगी दल के साथ मिलकर सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, वहीं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। अभी तक के चुनाव परिणाम के अनुसार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 37 सीटों पर जीत हासिल कर रही है, 12 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 31 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है और 5 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं इंडिपेंडेंट 3 सीट पर जीत हासिल किए हुए हैं। हालांकि इस चुनाव परिणाम को देखने पर आश्चर्य भी हुआ कि एग्जिट पोल क्या कह रहे थे, और सुबह के जब चुनाव परिणाम की गिनती शुरू हुई तो उस समय के जो रुझान सामने आ रहे थे और 10 बजे के बाद के जो चुनाव परिणाम, जो चुनाव की गिनती के रुझान सामने आने लगे, वह बड़े आश्चर्यजनक और चौंकाने वाले थे। पहले चरण की गिनती में 9 बजे 9:30 बजे तक की गिनती में बैलेट पेपर की गिनती हो रही थी और हरियाणा में कांग्रेस आगे चल रही थी। लगभग 70 से ऊपर सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाई हुई थी। लेकिन 10 बजे के बाद 10:30 बजे वाली ट्रेन जब शुरू होती है तो वह ट्रेन लेट होनी शुरू हो गई, धीमी होनी शुरू हो गई, और चुनाव के परिणाम के जो रुझान आने वाले थे वह बिल्कुल चौंकाने वाले, बिल्कुल उल्टे हो गए। जहां भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही थी, जैसे ईवीएम मशीन की वोटिंग की गिनती शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी अपना लय पकड़ ली और उसकी ट्रेन की गति अब पैसेंजर और एक्सप्रेस से बढ़कर सुपर फास्ट की गति से आगे बढ़ने लगी। और अब तक के नतीजा यह है कि हरियाणा में कांग्रेस पिछड़ गई, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन इस चुनाव परिणाम को देखने से राहुल गांधी की एक बात जो उन्होंने कही थी, उस पर सोचने और विचार करने का समय आ रहा है। राहुल गांधी ने कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियों की अहम भूमिका होगी और इन पार्टियों से सावधान रहना होगा, जो कि देखने को मिला हरियाणा चुनाव में। चाहे वह बसपा हो या अन्य छोटी पार्टियां हो, इन्होंने हरियाणा के एग्जिट पोल और चुनाव परिणाम को बिल्कुल बदल दिया और कहीं ना कहीं काफी प्रभावशाली रहे, जिसके कारण लोगों की जो सोच थी, एग्जिट पोल थे, जो अंदाज थे, चुनाव के बाद भी लोगों ने जो अनुमान बताया था, शायद इन छोटी पार्टियों के कारण ही वह परिणाम या वह नतीजा उल्टा होने लगा। इस चुनाव परिणाम में एक और खास बात देखने को मिली। दुष्यंत चौटाला, उनकी पार्टी को एक भी सीट जीत नसीब नहीं हुई हरियाणा में, जो कि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाए थे, सरकार के सहयोगी रहे हैं, और आज उनको एक भी सीट नहीं मिली। तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी क्षेत्रीय पार्टियों की सफाया का रास्ता तैयार कर रही है? क्या जिन पार्टियों को सफाया करना होता है, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ मिलकर सरकार बना लेती है और आगे समय आने पर उन्हीं पार्टियों का सफाया कर देती है? हालांकि लोग वोट देते हैं और गिनती होती है, अनुमान कुछ और हो, एग्जिट पोल चाहे कुछ और हो, पार्टियों के दावेदारी कुछ और हो, लेकिन नतीजा जो आता है वही सर्वमान्य होता है और जनता का फैसला ही लोकतंत्र में सर्वोपरि होता है। नतीजा जो आएगा, परिणाम जो आएगा, वह सबको स्वीकार करना होगा और सब स्वीकार करते हैं। यही लोकतंत्र का महत्ता है और यही लोकतंत्र की प्रधानता है। भारतीय लोकतंत्र की निशानी है कि चाहे अनुमान कुछ भी हो, लोग कुछ भी कहे, लेकिन नतीजा ही सर्वमान्य होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज एक और है, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसमें 2-3 बड़ी पार्टियां जरूर चुनाव में रहेंगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जदयू हो। लेकिन इस बीच में क्षेत्रीय पार्टी भी इस चुनाव में रहेंगी, चाहे वो लोजपा रामविलास हो, चाहे लोजपा पशुपति पारस की हो, अभी प्रशांत किशोर की जनसुराज हो, मुकेश सहनी की पार्टी हो। इन सभी क्षेत्रीय पार्टियों से भी इन सभी बड़े पार्टियों को सावधान रहना होगा और एक एक कदम फूक फूक कर चलना होगा। और खासकर एग्जिट पोल पर तो कतई भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने कार्यकर्ता, अपने वोट, अपने विजन और अपने मैनिफेस्टो पर ही काम करना होगा। धरातल पर उतरिए, बिहार की स्थिति को समझिए और चुनाव मैदान में कूदिए। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए रिपु मिश्रा ऑफिशियल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।